नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्यूआर को स्कैन करके हमारे राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम को सुदृढ़ करें सहयोग करते हुए। और हमारे ऑपरेशन सिंदूर के मर्चेंडाइज अब आ गई है टी शर्ट्स की शक्ल में। कृपया नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप उसे पा सकते हैं। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने कितनी बुरी तरह से मार खाई है। अच्छा, पाकिस्तान ने कितनी बुरी तरह से मार खाई है उसके डिटेल हम दें या ना दें, उनके स्वयं के जो यूट्यूबर्स हैं, उनके स्वयं के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो स्वयं रोज दे रहे हैं। यहाँ तक कि चीमा जैसा, हाँ वही कमर चीमा जिसका कीमा निकल चुका है, तो हमारा जो कीमा है वो भी यही सवाल पूछ रहा है। वही सवाल पूछ रहा है कि भाई आप कह रहे हो कि बलूचिस्तान में भारत ने दहशतगर्दी कराई बीएलए के माध्यम से, बीएलए को भारत सपोर्ट करता है, बीएलए भारत का दहशतगर्द है वगैरह वगैरह। तो भारत ने तो नया नॉर्मल कर दिया। भारत ने ये कह दिया कि कोई भी यदि पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे टेररिस्ट हमला हुआ तो हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे। उसने 3 बार करके दिखा दिया। लेकिन पाकिस्तान कहता है भाई हमारा पानी रोका तो हम सांसें रोक देंगे। ओ करो, आगे चलो, बढ़ो, टैंक निकालो, कुछ तो करो। ना ना ना, उस पर कुछ नहीं हो रहा। या बलूचिस्तान में हमारे खिलाफ दहशतगर्द हमला हो गया, पाकिस्तान में भारत ने कराया, तो कुछ करो। अब डिटेल आ गया है, डिटेल आ गया। मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान का टोटल 4 दिन में $4 बिलियन खर्च हो गया और उसने $1.7 बिलियन लिया था आईएमएफ से। बाद में पता चला कि आईएमएफ ने 11 ऐसी शर्तें लगा दी है और पुरानी शर्तें जो है वो कायम है। यानी पुरानी कोई 39 शर्तें हैं वो कायम है। उसमें ये भी लिखा हुआ है पुरानी शर्तों में कि आपको 20% डिफेंस बजट घटाना है। अब डिफेंस बजट घटाने की बात तो दूर, पाकिस्तान तो इतना घबराया हुआ है इस पिटाई से कि वो अनटेस्टेड J-35 चाइना के खिलौने हैं। और चाइना का आज जो चाइनीज़ जो एयरफोर्स है PLAAF, यानी वो अपनी आर्मी की एयरफोर्स बनाते हैं कि PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, वो भी इसको यूज़ नहीं करती है। जैसे कि JF-17 है इनका, JF-17 को चाइनीज़ एयरफोर्स यूज़ नहीं करती है, PLA एयरफोर्स यूज़ नहीं करती है, इनको दे दिया। अब ये 35 वाला इनको दे रहे हैं। यानी कि 35 वाला जो बना रहे हैं, जो शेनयान एयर कॉरपोरेशन है, वो शेनयान एयर कॉरपोरेशन से चाइना कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेता है, क्योंकि शेनयान एयर कॉरपोरेशन का काम केवल ये है कि नकल वकल करके कुछ इस तरह के एक्सपोर्ट टाइप के मटेरियल बना के कबाड़ जो है वो दूसरों को बेचना। पाकिस्तान इतना घबराया हुआ क्यों घबराया हुआ है वो बता देता हूँ कि अब ये पता चल गया है 4 F-16, जी हाँ 4 F-16 भारत ने हवा में मार गिराए और 4 ही F-16 भारत ने ग्राउंड पे ख़त्म कर दिए। जी F-16 हाई टेक, बात तो J-10 की भी हो रही है जिसको वो दूसरा हाईटेक मानते हैं, लेकिन J-10 का अभी कन्फर्मेशन हुआ नहीं है, इसलिए अभी भारतीय एयरफोर्स उसे बता नहीं रही है। बात तो 2 JF-17 की भी चल रही है। अच्छा, दूसरी तरफ से जो क्लेम आए थे वो पूरी तरह से गलत साबित हो गए कि हाँ भाई ये 2 हमने मार गिराए। वो 2 कौन से मार गिराए? जो भारत ने डिकॉय फायर किए थे शुरू में। वो डिकॉय इसलिए फायर किए थे कि वो डिकॉय से उनकी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ओपन अप हो जाए, और एयर डिफेंस सिस्टम ओपन होने से भारत जो है उनके कोऑर्डिनेट्स वगैरह फटाफट पता कर ले। भारत ने पता कर लिए, भारत ने उनको उड़ा दिया। एक कह रहे हैं कि हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट भारत ने उड़ाई है। अब ये क्या है हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट? ये क्या कोई सैटेलाइट है? क्या भारत ने किसी चाइनीज़ सैटेलाइट को जो पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी उसको उड़ा दिया? ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये आया है कि एक हाई ऑल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट। वेरी हाई वैल्यू एसेट क्या हो सकती है? आप मिसाइल को वेरी हाई वैल्यू नहीं बोल रहे, आप एयरक्राफ्ट्स को वेरी हाई वैल्यू नहीं बोल रहे, आप कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप कह रहे हैं हाई
एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट। ये डिकोड आप भी हमारे लिए करें, हम भी डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा साहब, शाहीन का तो सबको पता चल ही गया कि दो शाहीन इन्होंने छोड़ी थी, वो दोनों की दोनों जो है वो इंटरसेप्ट कर ली गई। अब बेचारी शाहीन का क्या होगा? यही शाहीन जो है वो इनके न्यूक्लियर आर्सेनल लेके आएगी, या तो शाहीन लेके आएगी या फिर आपकी बाबर क्रूज़ मिसाइल है इनकी। बाबर क्रूज़ मिसाइल सबसोनिक है, सबसोनिक। तो जब ये आपके 14-15 मैक वाली शाहीन जो है वो इंटरसेप्ट हो गई, तो बेचारी बाबर क्रूज़ मिसाइल का क्या होगा? एक और बात पता चली कि भाई 10 तारीख को जो इनकी पिटाई हुई है उसका एक मुख्य कारण ये था कि 9 तारीख को हमारी S-400 ने इनके जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेन्स थे, एक प्लेन था जो काहूटा में उड़ रहा था। काहूटा जो है वो पेशावर के थोड़ा सा आप समझिए कि पीछे ही मान लीजिए उसको, या पेशावर की लाइन में है। उसका आदमपुर जो S-400 का बेस है वहाँ से उसकी दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। लेकिन आप देखिए कि वहाँ से भारत ने इसको अटेम्प्ट किया कि 500 किलोमीटर है तो क्या है, चलो इसको अटेम्प्ट करके देखते हैं। लेकिन आपको पता है कि S-400 की जो है N4016E जो मिसाइल है उसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। तो वो 493 किलोमीटर पर उसको इंटरसेप्ट तो नहीं कर पाई, लेकिन इतना डर बैठ गया पाकिस्तान में कि उन्होंने अपने सारे के सारे जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेन्स थे उनको ग्राउंड कर दिया। और इसीलिए वो जो साब वाला था जो बोलारी में पिट गया, बोलारी में जो ग्राउंड पे उड़ गया, वो इसीलिए उसको हैंगर में पार्क कर रखा था कि भाई उड़ाने की हिम्मत नहीं थी। F-16 सारे के सारे ग्राउंडेड कर दिए गए थे कि भाई इनको उड़ाओ मत, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा ये अगर चले गए। उसके बाद भी 8 चले गए। 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स HSCM, ये है CM-44 जो चलाई है इन्होंने। ये इन्होंने हाई वैल्यू हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स चलाई हैं। किससे चलाई हैं? ये JF-17 से चलाई हैं, चाइनीज़। और उनको दोनों को भारत ने इंटरसेप्ट कर दिया। बाकी PL-15 का जो हाल हुआ वो आपको पता ही है। PL-15 को तो जैम ही कर दिया। PL-15 के जैमिंग की वजह से इन्होंने बता रहे हैं कोई 15-16 PL-15 चलाई, एक भी कहीं नहीं लगी। और UAVs और लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो हैं वो जो डिस्ट्रॉय हुए हैं उनकी संख्या तो सैकड़ों में है। एक जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है वो कह रहा है 600। सबको पता है कि भाई कितने हमने एयरबेस डिस्ट्रॉय किए। अब 11 का तो हमने पूरा का पूरा हिसाब किताब ही दे दिया है। बल्कि 9 के तो हाई वैल्यू रेजोल्यूशन वाले फ़ोटोग्राफ्स जो है वो जो प्राइवेट सैटेलाइट इमेजरी वाली जो कंपनीज है उन्होंने ही निकाल के दे दिए हैं। साथ में जो H9 सिस्टम है जी, H9 सिस्टम इनके 2 थे, वो दोनों उड़ा दिए गए। अमेरिकन रेडार थे TPR-77, 3 थे, तीनों उड़ा दिए गए। H-16 का हिसाब किताब ही नहीं मिल रहा है। पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम इस समय ख़त्म है, इसीलिए दौड़ के कह रहे हैं कि साहब हमको J-35 दे दो। अरे भाई J-35 भी बेचारा क्या कर लेगा? जो S-400 का रेडार है, जो S-400 का रेडार है और जो सुखोई का रेडार है वो दोनों पकड़ लेते हैं इसको, J-35 को। J-20 का पुराना किस्सा है कि भाई सुखोई ने आपके अरुणाचल से उड़ते हुए लॉक कर दिया J-20 के ऊपर। उसके बाद से चाइना में हड़कंप मचाया कि यार J-20 हमारा सेफ़ नहीं है। J-20 सेफ़ नहीं है तो तुम्हारा J-35 कैसे सेफ़ हो जाएगा? वो J-35 जो है वो J-20 की तो पुअर कॉपी है। एक और बात, भारत ने एक और सुर्रा छोड़ दिया, एक क्या बल्कि 2। भारत इंडक्ट करने जा रहा है एक भारत QR-SAM, जो ये आकाश वाली सैम है, बराक 8 वाली, इसी का एडवांस वर्जन। तो बराक 8 का अगला सिस्टम करने जा रहा है। और भारत ने प्रोजेक्ट कुशा, ये किसी को पता नहीं था, ये प्रोजेक्ट कुशा जो है वो भारत की S-400 है।
और वो चल रही है और उसके लिए BEL को 40,000 करोड़ का ऑर्डर मिलने जा रहा है कि भाई ये आप जो है वो 8 यूनिट 8 बैटरीज ये प्रोजेक्ट कुशा की और ऐड कर दीजिए। S400 की 5 के नीचे ये हो जाएगी। इसकी जो मैक्सिमम बताई गई है रेंज वो 350 किलोमीटर है। पृथ्वी मिसाइल डिफेंस पहले से ही चल रही है। तो अब आप J-35 ला के क्या कर लोगे पाकिस्तान वालों? क्योंकि अगली बार जो अटैक होगा ना वो ऐसा होगा कि हमारे जो टैंक्स हैं ना, वो टैंक्स जो गोले फायर करेंगे वो टैंकों के गोले भी 50-50 किलोमीटर जाके लगेंगे। और जो आर्टिलरी शेल्स जो फायर होंगे जो अभी 40 किलोमीटर जाते हैं वो भी 100-100 किलोमीटर जाके लगेंगे। बाकी हमारी पिनाका और स्मर्च वगैरह सब कुछ है। तो भाई पाकिस्तान वालों, अब तुमको केवल एक ही कार्य जो है वो सुहाता है और जो तुम बहुत अच्छी तरह से करते हो वो कर लो, वरना अफ़गानिस्तान वाले ही तुम्हारी ऐसी तैसी कर लेंगे। कल अफ़गानिस्तान वालों ने ही ड्रोन से आपकी मिलिट्री व्हीकल्स उड़ा दी है। अब क्या बचा है? तुम तो तुरंत पतलून खोल के सरेंडर कर दो जो तुमको बहुत अच्छी तरह से आता है ना फील्ड मार्शल? कैसा रहेगा? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।